न संघर्ष न तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। प्यारे विद्यार्थियों, 17 दिसंबर रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए आप सभी बच्चों ने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रखा है, रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए। ये जो पेपर बता रहा हूँ ये 17 दिसंबर का पूरा पेपर रुक जाना नहीं परीक्षा का पेपर है, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। इसलिए जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों पूरा पेपर देख कर जाना है, क्योंकि 100% मैं वादा कर रहा हूँ आप सभी छात्रों से कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आपको मेहनत करना है और अच्छे से पूरा का पूरा पेपर देख कर जाना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों छाप लीजिए पेपर, पूरा पेपर बता रहा हूँ। लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो डाईऑप्टर होता है। डाईऑप्टर करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद में रिजल्ट कब आएगा वो सारी की सारी जानकारी आपको मैं उपलब्ध करवाता रहूँगा, इसलिए आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। आकाश के नीले रंग का कारण क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों आकाश का जो रंग है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है। तो यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन करेक्ट ध्यान रखना है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर किस प्रकाश में अधिक होती है। तो वो लाल रंग में ज़्यादा होती है, तो लाल रंग आपको ध्यान रखना है। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। तो प्यारे विद्यार्थियों थायरोक्सिन के लिए, यहाँ पर थायरोक्सिन बताना है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो आपको एम्पियर करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेहनत कर लीजिए, अंतिम मौका आपके पास बचा है, इस मौके को हाथ से मत जाने देना, क्योंकि आपको इस बार पास होना ही है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पर आधारित है, तो वो है फेराडे ने प्रतिपादित किया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको रिक्त स्थान फिल करना है सभी छात्रों को। पहला प्रश्न है, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों वो क्या कहलाती है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, तो किस में होता है, पारितंत्र में। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र रट कर जाइएगा और वो हो जाएगा CaOCl2। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो वो अनंत होता है, तो अनंत लिखना है। धातु सामान्य ताप पर तरल होती है, तो कौन सी धातु, पारा। एसिटिलीन में बंद होते हैं, तो एसिटिलीन में त्रिबंध होते हैं, तो त्रि आपको लिखना है। प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए इन प्रश्नों को। 100% वादा करता हूं कि जाएगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। अगर पेपर बता रहा हूं तो 100% परीक्षा में आएगा। सिरदर्द, चिड़चिड़ापन एवं श्रव्य क्षमता कम होना प्रदूषण के कारण होता है, तो कौन सा प्रदूषण होता है वो, तो ये सत्य है ना, बिल्कुल सत्य है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं, ये गलत हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, गलत होगा। पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसर होता है, बिल्कुल सत्य है। डीएनए एक हेलिक्स संरचना का बना है, ये गलत होगा। पारितंत्र में लघुपतन के धारा का मान अचानक बहुत अधिक हो जाता है, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए इन प्रश्नों को। 100% ये प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान से आपको देखना है, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, इसलिए जरूर आप पढ़िएगा। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा अवतर लेंस। मेंडल का प्रयोग मटर के पौधे पर। एड्रिनल में आपका सही उत्तर हो जाएगा एड्रीनेलिन। दूरदृष्टि दोष में आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर लेंस। संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3। और प्रेरित विद्युत वाहक बल में करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट। ठीक है, आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न बता रहा हूँ आपकी परीक्षा में डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा, इसलिए अच्छे से पढ़ना ही है किसी भी कंडीशन में। देखिएगा
जिस अभिक्रिया में उपचयन व अपचयन दोनों होते हैं तब यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो प्यारे विद्यार्थियों उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे? तो आपको लिखना है रेडॉक्स अभिक्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो सभी बच्चे जानते हैं उसे मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर आपको दूसरे में मिश्र धातु लिखना है। यकृत से निकलने वाले रस का क्या नाम है? तो उस रस का नाम है पित्त रस। कौन सा रस हो जाएगा? पित्त रस। वृद्धि हार्मोन का स्त्रावण किस ग्रंथि से होता है? वो होता है पीयूष ग्रंथि से। एकल से संयोजी आबंध वाले या हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र का नाम लिखिए तो वो हो जाएगा XY। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको वो प्रश्न परीक्षा के लिए बताया जा रहा है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पेपर का PDF कहाँ पर मिलेगा? ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप। प्यारे विद्यार्थियों 4 से 5 सेट पेपर डाल दिए हैं। 100% मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ चैनल पर, पढ़कर जरूर जाइएगा, है ना। किसी प्रकार से आपको वायरल या फिर रियल पेपर के चक्कर में माय डियर फ्रेंड्स नहीं पढ़ना है, मेहनत करके ही जाना है, क्योंकि वायरल या रियल पेपर के चक्कर में पढ़ेंगे तो आप फेल हो सकते हैं। ये इतना ज़रूर मैं आपसे कह सकता हूँ, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।